जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। उसमें सभी कविता के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे एक ही वीडियो में हमने करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी कहानी से यानी कि जो कहानी से रिलेटेड जितने चैप्टर्स होते हैं और उनमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रेम घन की छाया स्मृति के निबंध किस शैली में लिखा गया है, आपको बतानी है। तो ये संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? तो लेखक के पिताजी का जो तबादला हो गया था वो मिर्ज़ापुर में हो गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मिर्ज़ापुर आने से पहले ही लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी? तो किसके प्रति थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति जो है वो विशेष भावना थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे? तो लेखक के जो पिता थे रात को रामचरितमानस पढ़ा करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी? तो कौन सी प्रेस थी? भारत जीवन। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था? तो कौन सी भाषा का अच्छा ज्ञान था? तो उर्दू नहीं, फारसी का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि उपाध्याय जी मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ बताते थे? तो उपाध्याय जी अर्थ बताते थे लक्ष्मीपुर। किसका अर्थ बताते थे? लक्ष्मीपुर बताते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है लेखक के आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी? तो किसके प्रति बढ़ने लगी थी? हिंदी साहित्य के प्रति। लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? तो 16 वर्ष से ही। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि लेखक के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब लेखक की उम्र कितनी थी? तो उस समय लेखक की उम्र थी 8 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि बालक ने इनाम में क्या मांगा था? तो बालक ने इनाम में मांगा है लड्डू। क्या मांगा है? लड्डू मांगा है। अगला सवाल है कि बालक की प्रवृत्ति का गला घोटा जा रहा था, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो लेखक को ऐसा इसलिए लगा कि बालक का किसी युवक के समान उत्तर देने पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? क्योंकि लेखक को लगा कि अभी बालक का बचपन मरा नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निबंध में प्रयुक्त इनमें से कौन सा शब्द उर्दू का है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? नुमाइश। कौन सा? नुमाइश। अच्छा, याव वज़्न का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, वो आपको बतानी है। तो इसका अर्थ होता है जीवन भर। नेक्स्ट सवाल है आपका, घड़ी के पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है? तो कौन से विषय को प्रस्तुत किया है? तो धर्म को। किसको प्रस्तुत किया है? धर्म को प्रस्तुत किया है। घड़ी के पुर्जे खोल कर देखने से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो लेखक का तात्पर्य होगा वो होगा कि सभी को सही समय देखना आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, ये नहीं होगा। सभी को धर्म का गुण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है कि धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक ने इनमें से किन लोगों पर व्यंग्य किया है? तो किन लोगों पर व्यंग्य किया था? धर्म उपदेशकों पर। इसके बाद है कि दृष्टांत का क्या अर्थ होता है? तो दृष्टांत का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण होता है। अगला सवाल है कि ठेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका जो केंद्रीय विषय है वो है आपका अंधविश्वास। क्या होगा? अंधविश्वास होगा। ठेले चुन लो पाठ में लड़की द्वारा निम्न में से कौन सी मिट्टी उठाने पर अपशगुन माना जाता है था? तो ये हो जाएगा आपका शमशान की मिट्टी। कौन सी मिट्टी? शमशान की मिट्टी उठाए जाने पर अपशगुन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर क्या लेकर जाता था? तो 7 ठेले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, युवती द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में से क्या माना जाता था? युवती से जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका, बुझावल का अर्थ क्या होता है? तो बुझावल का अर्थ हो जाएगा आपका पहेली।